द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर अब वहां के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि मानो उन्होंने दंगाइयों के आगे घुटने ही टेक दिए हों। हरियाणा की जनता को भगवान के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया है। एक मुख्यमंत्री ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसकी उम्मीद कोई भी देश का नागरिक अपने राज्य के मुखिया से तो नहीं कर सकता है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया हरियाणा हिंसा को लेकर तो उन्होंने कहा हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। बताइए, यह मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिनके ऊपर पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा जताते नजर आए हैं। हालांकि उनकी बातें डिप्टी सीएम से मेल नहीं खाती हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई थी कि इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। वैसे में अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह बयान देना कि हर किसी व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है, ये कैसे कोई मुख्यमंत्री कह सकता है, अब हर कोई हैरत में है। आज तक ने उनकी खबर को भी साझा किया है। 2.7 करोड़ आबादी, 60,000 जवान, हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस, नो हिंसा पर बोले सीएम खट्टर। यह खट्टर साहब का बयान है कि 60,000 पुलिस के भरोसे हम लगभग 2.25 करोड़ की आबादी की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री जी, यह किसकी जिम्मेदारी है कि राज्य में पुलिस व्यवस्था और तंदुरुस्त हो, पुलिस या सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, इतना इनफ हो कि आप राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वोट तो इसीलिए पड़ता है ना, सरकारें इसीलिए बनती हैं कि वैसी नीति बने जिसमें अधिक से अधिक बहाली हो। कितने तो युवा हमारे देश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं दुनिया में सबसे युवा देश भारत है, और ऐसे भारत में मैन पावर की कोई कमी नहीं, कमी है इरादे की, कमी है इस तरीके से भ्रष्टाचार हो जाने के बाद पैसों की तंगी की। इन सब से निपटने की जरूरत है, तभी तो पुलिस बल भी आपका इतना स्ट्रांग हो पाएगा कि 2.25 करोड़ आबादी के प्रोपोर्शन में आप कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पुलिस वाले भर्ती कर सकें। हर राज्यों की हालत खराब है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री यह तो नहीं कहेगा ना कि हम इन सब की नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आबादी के मुकाबले पुलिस फोर्स की संख्या काफी कम है। अगर आपको ऐसे हिंसा की आशंका लग रही थी, ऐसे कोई साजिश की बात थी, इंटेलिजेंस इनपुट था जैसा कि सीआईडी के इंस्पेक्टर ने कहा है, तो आप बाहर से फोर्स मंगवा सकते थे। क्यों नहीं हुआ? इस बहानेबाजी से हरियाणा के नागरिक को उनकी हालत पर छोड़ देना और यह भी कह देना कि हम आप सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते या पुलिस जो उनकी पुलिस है सुरक्षा नहीं कर सकती, बहुत ही चिंताजनक बयान है। खबर में देखिए क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। इन्होंने कहा है सीएम खट्टर ने कि प्रदेश की आबादी 2.7 करोड़ है, हमारे पास 60,000 जवान है, ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। हमने अर्धसैनिक बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी, लेकिन पुलिस या सेना को ये भी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। हमें शांति और सद्भाव बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि नूह में गोरक्षा के मुद्दे हैं, इस मामले की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रवर्तन ब्यूरो की होगी। इस मामले में 100 जवान तैनात किए जाएंगे। मैं मुस्लिम युवाओं को प्रोत्साहित करता हूं कि वह गोरक्षा के लिए आगे आएं। अब देखिए, बात गोरक्षा पर चल गई तो मेवात में ऐसी खूब चर्चा है कि गोरक्षा के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को ये कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन वाले, चाहे वो बजरंग दल के गुंडे हो या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए ऐसे जोशीले और नफरत की भावना से भरे हुए कार्यकर्ता हो, ये सब कानून अपने हाथ में लेते हैं, खुद को गोरक्षक कहते हैं और फिर कानून को हाथ में लेकर मुसलमानों की पिटाई करते हैं। इस हिंसा के दौरान भी सबसे बड़ा नाम सामने आ गया मोनू मानेसर का, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का। इन लोगों ने वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था कि भारी संख्या में यहाँ पर जुटे हम लोग शोभा यात्रा निकालने वाले हैं, मैं भी वहां आऊंगा। मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर यह बयान दिया था। यह वही मोनू मानेसर है जो गौरक्षा के नाम पर 2 यानी जुनैद और नासिर की हत्या का आरोपी है, उसे जिंदा फूंक देने का आरोपी है।
पुलिस इसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन यह सोशल मीडिया पर एक्टिव है। लोग सवाल खड़े करते हैं मोनू मानेसर पकड़ा क्यों नहीं जाता है, लेकिन अब यह खबर आई है कि इस मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए खट्टर साहब ने राजस्थान पुलिस को खुली छूट दी है, फ्री हैंड, कि जाइए अब आप एक्शन लीजिए, हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहां भी क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते तो उनकी पुलिस यह काम नहीं कर सकती थी? हरियाणा की पुलिस ने यह काम क्यों नहीं किया? अब राजस्थान पुलिस के सहारे सब कुछ क्यों? समझ से परे है कि अगर मोनू मानेसर को पकड़ा जाना था तो अब तक पकड़ाया क्यों नहीं? मेवात में पुलिस वाले, दरोगा, सिपाही, दैनिक भास्कर ने जब एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो जानकारियां मिली तो सब कोई तो मोनू मानेसर से इंप्रेस हो रखा है, उन्हें गांव का हीरो मानता है, और मोनू मानेसर को कोई पकड़ नहीं सका। और अब देखिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह आकर तांडव मचा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। अब मनोहर लाल खट्टर को चिंता इस बात की है कि हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी हम कैसे देंगे, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। मोनू मानेसर को हमारी पुलिस कैसे पकड़ सकती है? ये तो राजस्थान पुलिस पकड़ेगी, छूट हम उन्हें दे देते हैं। तो ऐसे समाज चलेगा क्या? मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर हरियाणा में हिंसा रुक पाएगी क्या? ऐसे में इन लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। और इसके पीछे जिस साजिश की वो बात कर रहे हैं इसमें भी दम दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो साजिश की बू आ रही है, बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद से या हिंदू संगठनों से जुड़े एक ऐसे नेता भी वहां मौजूद थे जो हेट स्पीच करके गए थे, यानी कि नफरत भर के गए थे, और फिर उसके बाद बवाल मचा है। इस संबंध में हिंदुत्व वॉच ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, वो भी एक्सक्लूसिव है। इसमें वो लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, 7 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसमें जो कुछ भी है यहां देखिए, हिंदुत्व वॉच ने ट्वीट में लिखा है इसी वीडियो को शेयर करते हुए, एक्सक्लूसिव, फ्यू आवर्स बिफोर वायलेंस इरप्टेड इन हरियाणा, सुरेंद्र जैन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ विश्व हिंदू परिषद, वाज प्रेजेंट एट नूह नलहर महादेव मंदिर, डेस्टिनेशन ऑफ प्रोसेशन, वेयर ही डिलीवर्ड हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स इन मेवात। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले, दंगा के कुछ घंटे पहले हरियाणा में महादेव मंदिर में सुरेंद्र जैन मौजूद थे, जो कि महासचिव हैं विश्व हिंदू परिषद के, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला था। जरा सा आप यहाँ वीडियो सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करें। मेवात का चरित्र हमको बदलना है। मेवात गौ हत्यारों की धरती नहीं है, मेवात हिंदुओं के हत्यारों की धरती नहीं है, मेवात धर्म परिवर्तन करने वालों की धरती नहीं है, मेवात आईएसआई के एजेंटों की धरती नहीं है, मेवात रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरती नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से सुरेंद्र जैन साहब उन युवाओं के दिमाग में जहर भर दिए थे। तो हरियाणा में हिंसा भड़क रही थी, ये भड़कने दिया जा रहा था। दोनों बातें सवालों के घेरे में है। वैसे तो सीआईडी का कहना है कि हमने पर्याप्त सूचना और पर्याप्त समय रहते सरकार को, प्रशासन को दे दी थी, तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन नूह सदर के एसएचओ तक यह बात कैसे नहीं पहुंची? उनके पास सीआईडी की कोई चिट्ठी पत्र नहीं पहुंची। जो किशन कुमार हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सूचना ही नहीं आई, तो फिर हम कार्रवाई कैसे करेंगे? और इतनी बड़ी रैली इमरजेंसी प्लान तो होती नहीं है, ये पहले से प्लान किए जाते हैं, इन्फॉर्म किए जाते हैं। लेकिन हमारे पास अगर ये सही से जानकारी आती है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करते, उस हिसाब से एक्शन लेते। यहाँ तो कोई सूचना ही नहीं। तो इसके पीछे कौन था? कितने लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया? साजिशकर्ता कौन है? ये हिंदू संगठन वाले कौन हैं जिन्होंने जहर फैलाया? ये सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट तो होंगी। क्या हरियाणा सरकार उन सब पर कार्रवाई करेगी? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जनता को उनके भरोसे छोड़ दिया है, ये बेहद चिंताजनक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।